जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आपका आज का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो है वो दिए गए हैं। आज के इस न्यूज़ पेपर से आप यहाँ पर अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं कि आप लोग के ट्रांसफर को लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके समय जो है वो लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है, उसमें शिक्षा विभाग या फिर कमेटी की तरफ से जिस तरीके से आपके अपडेट या फिर बदलाव या फिर संशोधन किए जा रहे हैं, उससे यहाँ पर शिक्षकों के लिए आपके स्वागत योग्य जो है होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग का पूरा कोशिश है कि एक बार ये जो आपकी ट्रांसफर की पॉलिसी है आ जाती है और यहाँ पर आपका लागू हो जाता है, तो फिर से इसको लेकर शिक्षकों की तरफ से आपके कोई यहाँ पर विवाद जो है आपके न किया जाए कि फिर से इसमें आपका बदलाव या फिर संशोधन करने का यहाँ पर नौबत जो है आपका है। इसीलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि पूरा जो आपके हर एक तरीके से जो आपके पहलू हैं उनको यहाँ पर देखते हुए ये जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है उसमें ये लोग यहाँ पर बदलाव या फिर अपडेट जो है वो कर रहे हैं। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइमिंग को लेकर जो है वो दिया गया, जो कि आप लोग को पता भी था कि जो कमेटी थी उनको यहाँ पर स्टार्टिंग में 15 दिन का समय जो है वो दिया गया था कि 15 दिन में यहाँ पर कमेटी की तरफ से आपका रिपोर्ट जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 45 दिन से भी अधिक का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका बीत चुका और अभी तक जो आपकी कमेटी है, तो कमेटी की तरफ से ये जो आपका रिपोर्ट है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है वो नहीं दिया गया। और इसमें मुख्य तौर पे आप यहाँ पर कारण को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल शिक्षिकाएं हैं, यानी जो यहाँ पर महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको लेकर जो है आपके दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि महिला शिक्षिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण ये जो आपकी पॉलिसी है, यानी ट्रांसफर की जो आपकी पॉलिसी है, उसमें यहाँ पर आपका देरी जो है आपका होगा। आप सभी लोग को पता है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर इसके पहले की जो आपके 6वें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, तो इन तीनों में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या आपकी अच्छी खासी है। और जब ये आपकी कमेटी को रिपोर्ट सौंपने को लेकर बोला गया था, यानी कमेटी की तरफ से आपके ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आपकी रिपोर्ट बनाने को लेकर दिया गया था, तो उस टाइम पे भी आपने देखा था तो बोला गया था कि जो भी यहाँ पर फीमेल टीचर होंगे, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका जंगली क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर काफ़ी ज़्यादा अंदर ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय हो या फिर आपका नदी पार का विद्यालय हो, तो यहाँ पर क्या है कि फीमेल जो शिक्षिकाएं होंगी वहाँ पर आपका जो है इन शिक्षिकाओं का आपका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर सबसे अधिक तो यहाँ पर फीमेल टीचर हैं, तो फिर यहाँ पर विद्यालय में जाएगा कौन? इसीलिए यहाँ पर जो आपका मेन कारण है वो यहाँ पर आपका फंस रहा है। इसीलिए जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपका लागू होने में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिले जो है वो देखने को मिलेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी कमेटी है, लगभग कमेटी की तरफ से फाइनली यहाँ पर जो आपके रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है कर लिए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर समय को लेकर देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर महिला शिक्षिकाओं के कारण यहाँ पर बोला गया कि अधिक संख्या होने के कारण कई बार जो आपकी पॉलिसी है उसमें यहाँ पर आपका फेरबदल जो है वो किया गया है। और यहाँ पर एक संभावना जो है व्यक्त की गई है कि कमेटी की तरफ से सितंबर के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट होगा तो शिक्षा विभाग को यहाँ पर जो है वो सौंप दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी संख्या जो है वो दी गई है कि 3 लाख से अधिक यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उससे यहाँ पर आप लोग को लाभ जो है मिलेगा। नीचे आपके टाइमिंग को लेकर दिया गया कि 15 दिन का यहाँ पर समय जो है वो दिया गया था, लेकिन उससे अधिक यहाँ पर आपका समय जो है हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसमें यहाँ पर आपकी समस्याएँ आ रही हैं और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से आपका लाभ जो है मिलेगा। और इसमें जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं, आप लोग टीआरई 3 के री एग्जाम में शामिल होंगे तो उनको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अधिकांश शिक्षकों की यहाँ पर मांग है कि उन लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है उसमें यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएँ। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग का चिंता है कि जब यहाँ पर सभी शिक्षक शहरी क्षेत्र के विद्यालय में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर शिक्षकों की भारी जो है आपकी कमी हो जाएगी। एक यहाँ पर आपके जो समस्या है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके व्यक्त जो है की गई हैं। यहाँ पर टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका पॉलिसी है, मतलब यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, तो उससे पहले ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट होगा उसका यहाँ पर इंतजार करेंगे। और फिर यहाँ पर उनका कहना है कि जो टीआरई 3 के शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर नियुक्तियाँ हो जाएगी। फिर नियुक्तियाँ होने के बाद जो भी आपके विद्यालय होंगे तो उन विद्यालय में शिक्षकों की यहाँ पर कमी जो है आपकी पाई जाएगी। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से जो शिक्षक होंगे तो उन शिक्षकों को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हुए उस विद्यालय में शिक्षकों को यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर आपका आसानी होगा। यानी इससे आप यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन आपका विद्यालय में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से ये जो पहले वाले जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका इसका बिंदु दिया गया इससे यही जो है आपका स्पष्ट होता है। हालांकि शिक्षा विभाग के पास ये भी ऑप्शन है कि अभी जो राज्य में गवर्नमेंट टीचर हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाता है तो अभी वाले जो शिक्षक हैं वो अपने अपने विद्यालय में चले गए। फिर जहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी तो फिर टीआरई 3 के जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर पदस्थापन आपका कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी यहाँ पर आपका हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं वो यहाँ पर विद्यालय में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर शिक्षकों की कमी को देखते हुए यहाँ पर शिक्षकों को जब आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र जो है आपके होंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर दिव्यांग शिक्षकों को लेकर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर निर्णय है
जो भी यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि दिव्यांग शिक्षकों को उनके घर के पास जो आपका विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन जो है वो दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर कोशिश है, जो कि बहुत अच्छा मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है तो उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको भी यहाँ पर प्रभावशाली बनाने का जो आपका कोशिश है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अदली बदली को लेकर जो है आपके बोले गए हैं, जैसे बहुत सारे शिक्षक अदली बदली को लेकर आप यहाँ पर कहते हैं कि हम आपके विद्यालय में चले जाएंगे, आप यहाँ पर हमारे विद्यालय में जो है वो आ जाइए। तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर जिले को लेकर आपके मांग किए जा रहे हैं उसकी यहाँ पर संख्या जो है वो दी गई है कि यहाँ पर जो अदला बदली को लेकर है तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, गाजीपुर से यहाँ पर जो आने वाले शिक्षक हैं उनकी संख्या जो है आपकी आधे है। और ऐसे में देखेंगे तो दूसरे जो शहर हैं उसमें यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर जाने को लेकर तैयार नहीं है। तो ये भी यहाँ पर आपके जो है वो समस्या है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो यूपी के टीचर हैं यानी उत्तर प्रदेश के आप यहाँ पर टीचर हैं और आप लोग यहाँ पर बिहार में जो है वो शिक्षक हैं, तो आप लोगों को लेकर भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और शायद पहला आप यहाँ पर इस तरीके से स्टेट देखेंगे कि आपको भी आपका भी जो ट्रांसफ़र है उसको लेकर भी यहाँ पर आपके विशेष तौर पर ध्यान जो है वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि यूपी के जो शिक्षक है उनकी यहाँ पर संख्या अधिक होने के कारण यूपी के टीचर को यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर में मतलब यहाँ पर क्या है कि वो लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है वो चाहते हैं। यानी ये आपका यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो आपका बॉर्डर वाला जिला है तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का यहाँ पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के टीचर हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर जो आपका जिला है कैमूर यानी भभुआ जिला, वहाँ पर आपका जो है किया जाए। और ये सभी जो आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश का जो आपका बॉर्डर है वहाँ पर जो है आपका आता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जो आपका रेल मार्ग का रास्ता है वो यहाँ पर आपका रहे ताकि आसानी से ये अपने घर वगैरह भी जो है वो जा सकें, उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसमें यहाँ पर बिहार के शिक्षकों को आपका प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर शिक्षा विभाग का मूड है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके यहाँ पर बात आ गया तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस पर भी वो लोग अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिहार के शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उससे यहाँ पर बिल्कुल खुश हों, लेकिन जो बिहार में उत्तर प्रदेश के जो टीचर बने हैं वो भी यहाँ पर खुश हों ताकि वो भी मतलब अपने बॉर्डर वगैरह पर रहें, तो जो भी 1-2 दिन का छुट्टी वगैरह मिले तो वो भी अपने घर परिवार में अपना छुट्टी वगैरह जो है बिता सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफ़र को लेकर ये आपके अपडेट हैं। हालांकि आप लोग थोड़ा सा इससे नाराज़ जो है होंगे कि जल्द यहाँ पर क्यों नहीं जो है आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन आप अपने से भी थोड़ा सा अच्छे से मन से सोचिए कि यदि मान लीजिए कोई आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी आती है और वो आपका ट्रांसफ़र की पॉलिसी आए और फिर उसी तरीके से शिक्षकों के आपके ट्रांसफ़र जो है वो कर दिए जाएँ और फिर कैसे वहीं आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपका हो, तो फिर उसके बाद पता चले कि फिर तो आप खुश नहीं होंगे और फिर आपका गलत तरीके से आपका ट्रांसफ़र हो गया और एक बार आपका ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसके बाद दोबारा आपका कितने साल में ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपका कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी में या फिर ट्रांसफ़र को लेकर थोड़ा बहुत समय आपके लगते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है वो संतोष आप यहाँ पर कर लीजिए और आप इसे जो है वो स्वागत योग्य जो है वो समझिए कि थोड़ा सा लेट भी आता है लेकिन आपका सही तरीके से आपका पदस्थापन आपका हो जाता है तो वो आपके यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि यहाँ पर गलती से कोई आपका ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ जाए और जल्दी में उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो कर दिया जाए। तो ये आपके ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट है। बाकी आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए कि अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर को लेकर कैसे वो मतलब जो है वो सुलझाते हैं। ये यहाँ पर जो है इस तरीके से आपकी समस्या जो है आपकी आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वाला आपका बिंदु दिया गया है यहाँ पर जो टीआरई 3 के शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर पदस्थापन हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो पहले वाले शिक्षक हैं आप लोग का यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो किया जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर जो शिक्षा विभाग का मूड है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।